तो हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हिंदी का मॉडल पेपर है। जो भी 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी भाई बहन हैं, उनके लिए जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा ये जारी किया गया हिंदी का मॉडल पेपर है। तो एक एक क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाले जो भी बोर्ड एग्जाम की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर बहुविकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो शॉर्ट टर्म टाइप के जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से संख्या शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का कौन उदाहरण है? मित्रता या लड़का या पर्वत या हिमालय। तो लड़का है वो क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का क्या है, उदाहरण है, क्योंकि वो लड़का क्या है, एक व्यक्ति है, इसीलिए क्या है, एक व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है उसका क्या है, उदाहरण है। सेकेंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि मानसिक जो शब्द में पढ़ते हैं, तो मानसिक पढ़ते में जो पढ़ते हैं वो ईक है, क्या है, ईक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं किस प्रकार से है। थर्ड क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में यण संधि का उदाहरण है। तो यण संधि का जो उदाहरण है वो स्वस्थ है, वो क्या है, वो यण संधि का उदाहरण है। सप्तादी शब्द में समाज का कौन सा प्रकार है? तो दीर्घ समाज है वो सप्तादी शब्द में क्या है, वो समाज का प्रकार है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था? तो मास्टर जो मोतीलाल है वो क्या था, नेताजी जो सुभाष चंद्र बोस थे उनकी मूर्ति बनाने वाला था। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं आप किस प्रकार से। नेक्स्ट देख सकते हैं कि झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक हैं। तो झूठा सच नामक जो उपन्यास है वो किसका है, वो यशपाल जी का है। कौन से? यशपाल जी का। मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा है उनके पिता का, डॉक्टर अंबालाल का, शीला अग्रवाल का या राजेंद्र वर्मा का। तो ये जो उनका जो योगदान सर्वाधिक जो रहा है वो रहा है शीला अग्रवाल का। नेक्स्ट देख सकते हैं कि शहनाई किस प्रकार का वाद्य तंत्र है? तो ये सुशील नाम का वाद्य तंत्र है। किस प्रकार का? सुशील नाम का। नेक्स्ट देख सकते हैं कि वालस्ची के श्रेष्ठ कवि हैं। तो वालस्ची के जो श्रेष्ठ कवि है वो कौन है? सूरदास जी हैं। नाथ शंभु धनु भज हीरा, कोई कहूँ एक दास तुम्हारा। तो उपलब्ध वाक्य पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया है? तो राम की ओर संकेत किया है। तो ये शॉर्ट टर्म टाइप के जो क्वेश्चन हैं आपको पूछे जाएंगे। ये पूरे जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका ये मॉडल पेपर है जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा क्या किया है, जारी किया गया है। तो जो भी हमारे भाई बहन हैं, जो भी 10th क्लास बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए मॉडल पेपर है वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से एक एक क्वेश्चन को आपको देखना है। और वीडियो पर हमारे नए हैं तो वीडियो को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और बेल नोटिफिकेशन को क्या करना है, प्रेस करना है। नेक्स्ट देख सकते हैं आप किस प्रकार से। नेक्स्ट देख सकते हैं कि कामिनी के रचयिता हैं। तो कामिनी की जो रचयिता है वो कौन है? वो सूर्यकांत त्रिपाठी हमारे नीला है। नेक्स्ट देख सकते हैं ये तंदुरुस्त मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र कौन है? सभी लेखक है या माता है या बच्चा है या वृद्ध है? तो ये कौन है? बच्चा है, वो क्या है, तंदुरुस्त मुस्कान का केंद्रीय पात्र है। ठीक है, नेक्स्ट देख सकते हैं कि माता का अचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे? तो भोलेनाथ जो नाम है वो लेखक के पिता उनको लेखक को पुकारते थे। उनके पिता थे लेखक के, वो उनको भोलेनाथ के पुकारते थे। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा कि सना सना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेंद्र ने किसके फुटप्रिंट की जानकारी दी? तो गुरु नानक है, उनकी क्या दी, जानकारी दी। हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये हिरोशिमा की जो घटना हुई थी उस पर आधारित पाठ का नाम है। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति के बारे में पूछेगा कि जिन सर्वनाम शब्दों का उपयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। इस गेंद को मत फेंको वाक्य में विशेषण है। तो वाक्य में कोई विशेषण नहीं है, क्योंकि विशेषण है वो संख्या और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। यहाँ पर हम विशेषण नहीं है। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। कौन सा शब्द कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। संयुक्त शब्द में उपसर्ग है, तो संयुक्त शब्द में जो है सम उपसर्ग होगा। कौन सा होगा? सम उपसर्ग होगा। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। आप देख सकते हैं आपको अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। जो 6 क्वेश्चन होंगे, एक जो क्वेश्चन है वो आधा नंबर का होगा, पूरे आपके मिला के 3 नंबर होंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं कि उपलब्ध गद्यांश का शीर्षक है। तो बे है वो उपलब्ध गद्यांश का क्या है, शीर्षक है। बे को परिभाषित कीजिए। किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के साक्षात से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभ कारक जो मनोविकार होता है वही हमारा क्या होता है, बे होता है। दुख के कारण पर प्रभाव डालने का कौन आकुल होता है? तो दुख पर जो प्रभाव डालने वाला वो बे है, वो क्या होता है, वाकुल होता है।
गद्यांश में जो विपत्ति शब्द का पर्यायवाची जो संकट है वो विपत्ति का शब्द का है, संकट है, दुख है, ठीक है। आप इस गद्यांश में देख सकते हैं दुख है वो क्या है, इसका पर्यायवाची शब्द है। क्रोध कब प्रकट होता है, जब क्रोध तब प्रकट होता है जब व्यय के कारण का निश्चित नहीं होता कि किस वजह से व्यय हो रहा है, मतलब मालूम नहीं होता, तब क्या होता है, दुख की हानि पहुंचती है। व्यय के लिए क्या जरूरी है, व्यय के लिए कोई रीजन जरूरी नहीं है, व्यय अपने आप उत्पन्न होता है। मन में जो आशंकाएं होती है उनके कारण क्या होता है, व्यय उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पूछे गए प्रश्नों को आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है। तो ये भी आपके 6 नंबर का ही होगा। इसमें भी आपको एक प्रश्न होगा, वो 6 क्वेश्चन हो गए, एक प्रश्न होगा वो आपके आधा नंबर का होगा और आपके पूरे मिला के 3 नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं जग जीवन के लिए भाग फेरता हूँ, आपको ये बताना है कि उपलब्ध गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो कौन है। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से रहे। अब खंड आप ब में आए, इसमें आपको 40 शब्दों में आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है कि संगीत को संपुटा व एकाधिकार सीखने के जो जीविका है अपने भीतर जिंदा रखा उपलब्ध गद्यांश के संबंध में क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको बताना है। हमारी जो संस्कृति पर मवेशियों का क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में आपको एक नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आपके संगीतकार का गायन का योगदान आपको लिखना है। आत्मकथा का जो मूल भाव है वो आपको लिखना है। मैडम जी ये मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, कोई भी आपको यहाँ पर चिकना दुबीला नहीं मिलेगा। उपलब्ध वाक्य किसने कहा और क्यों कहा, तो उपलब्ध काशी वहाँ का जो रहने वाला जो आदमी था उसने कहा, और जो ये वैज्ञानिक महिलाएं थी जो क्या एक प्राणी की खोज कर रही थी उसको कहा कि यहाँ पर कोई भी आपको चिकना बर्फीला है वो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं कि माता का अचल पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन के बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व। आंख मूंदना मुहावरे का अर्थ तो जान मुझकर को कोई गलत काम करना, तो ये क्या होना, या अनदेखा करना, वो क्या होता है, आंख का मुहावरे का वाक्य का जो है वो अर्थ होता है। नेक्स्ट देख सकते हैं खंड स में किस प्रकार से प्रश्न अपठित, फिर से आपको एक गद्यांश पूछा जाएगा। अब ख अंड में भी आपको अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, पर ये इसका एक क्या है कि ये 4 आपके क्वेश्चन होंगे आधे नंबर के, तो इसमें आपको सिर्फ क्या मिलेंगे, 2 नंबर मिलेंगे। अगले में आपको 3 नंबर मिल रहे थे। खंड स में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी आपके 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन है वो आधा नंबर का होगा, और इसमें ये है कि 2 नंबर का ही ये क्वेश्चन पूछा जाएगा खंड स में। तो ध्यान से देखना है कि गाड़ी छूट रही है, सेकेंड क्लास के एक छोटे से डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गई, ठीक है। तो ये पूरा आपको गद्यांश पढ़ना है और उपलब्ध गद्यांश का यहाँ दृश्य प्रदर्शित किया गया है वो उसका आपको लिखना है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि अथवा में पूछा गया है, तो कोई भी कर सकते हैं आप, जो भी आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देख सकते हैं किस प्रकार से। नेक्स्ट देख सकते हैं आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर या भी जो काव्यांश है उसमें कवि ने महाबढ़ किसे कहा, इसके सारे उत्तर हैं वो देने। इसमें भी आपको 4 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन है वो आधा नंबर का होगा, तो ये 2 हो गए। तो आपको देखना है कि खंड स में है आपको वो ही 4 नंबर के आपको अपठित गद्यांश और पठित गद्यांश आपको मिलेंगे। नेक्स्ट देख सकते हैं सवदा जो क्वेश्चन है 14 नंबर का जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख सकते हैं कि 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, वो पागल है पागल। पान वाले के द्वारा कही गई पंक्ति कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, इसमें कल्पना करना है। आपको उत्तर सीमा दी गई है 80 से जो 60 शब्दों में आपको लिखना है। ये भी 1 और आधा नंबर का रहेगा। आपको ये लिखना है कि उस कैप्टन को लगा कि उसके देशभक्ति के जो है उससे रूट है और ये अपनी दुकान में ही लगा हुआ है। किसी भी देशभक्त जो भक्त है वो कोई भी फौज में जा सकता हो, लंगड़ा हो या कुछ भी हो, उसके प्रति देश की जो प्रति है अपनी भावना होनी चाहिए। या आप अथवा में लिख सकते हैं कि भाई बहनों का सारा लगा माँ के साथ था, लेकिन निहात असहाय मजबूरी में लिपटा उनका ये त्याग अभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। इसका आपको आंसर लिखना है। 15 नंबर पर भी क्वेश्चन पूछा गया है कि संगीतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों को योगदान को दर्शाया है। ये भी आपके 1 और आधा नंबर का रहेगा। उद्धव गोपियों की कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को समझने असमझ क्यों रहा था, तो आपको गद्यांश स में आपको क्या पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपके हैं वो 1 और आधा नंबर के रहेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान से रखना है कि आपको 2 जो है वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और एक अथवा में और भी पूछा जाता है, जैसे कवि नागार्जुन ने व्यक्तित्व के कृतित्व के बारे में बताइए। कवि परिचय भी आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है कवि प्रश्न के, कवि के बारे में, ठीक है। 2 प्रश्न तो वो होते हैं, एक कवि व्यक्तित्व के बारे में प्रश्न पूछा जाता है, तो एक कुल मिला के आपके 3 प्रश्न हो जाते हैं। और ये भी एक प्रश्न है वो 1 और आधा नंबर का होता है, ठीक है। खंड द में आप देख सकते हैं कि दुर्घटना देर से भली सावधानी मौत टली, ये है
80 से आपको 100 वर्ड में आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये भी आपके 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो अथवा में दिया गया है या मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर के द्वारा लिखे गए कारणों को शब्द कीजिए। तो ये 2 प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा क्योंकि 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा। ये एक ही प्रश्न है जो आपके क्या आएगा, 2 नंबर का आएगा, वो खंड सब में ही आएगा। तो इस मॉडल पेपर को आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है कितने नंबर का आता है। ठीक है, 18वें नंबर पर आप देख सकते हैं कि आपको 300 शब्दों में आपकी जो उत्तर पुस्तिका आपको दी जाएगी, उसमें आपको क्या करना है, 300 जो शब्दों में है आपको ये क्या लिखना है, आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर लिखना है। ये आपके 3 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसमें आपको प्रस्तावना है किसी भी, जैसे कि आपके ये दिए गए है भारत में वर्ष ऋतुओं का है वो क्या है, महत्व आपको लिखना है। तो फसलों का उत्पादन, ये जो आपको शीर्षक दिए जाएंगे, तो ये इसको लेकर आपको हेडिंग लगा कर क्या लिखना है और ये 3 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, 19वां नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। एक आपको लेटर लिखना है, एक प्रार्थना पत्र लिखना है। सभी को राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय रैनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय हैं आपके, उनको खेल सप्ताह आयोजक सारी का एक प्रार्थना पत्र आपको क्या लिखना है। तो ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अथवा में आएगा, या आप अपने सभी को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी समय प्रबंधन के बारे में बताया गया है। तो इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। तो ये जो है पत्र के बारे में आपको ये प्रश्न आएगा और वो भी कितने नंबर का, 2 नंबर का। नेक्स्ट देख सकते हैं, नेक्स्ट देख सकते हैं कि ग्रीष्म का नगर पालिका है उधमगढ़ की, उसको स्वच्छता जागरूक विज्ञापन आएगा, वो भी आपके 2 नंबर का। तो एक विज्ञापन भी आता है, वो आपके सिर्फ कितने नंबर का आता है, 2 नंबर का आता है। या आप इसमें लिख सकते हो स्वच्छता जागरूकता हेतु या ग्रीष्म अवकाश में स्काउट एवं गाइड द्वारा कौशल विकास जो शिविर जो बनाई गई है उसकी सामग्री प्रदर्शित हेतु एक विज्ञापन देना है। तो ये पूरा आपके क्या था, मॉडल पेपर था। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब